आज हम सीटेट जनवरी के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, दास और दास्यु भी यज्ञ करते थे, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल ए, बी और डी, केवल बी, सी और डी, केवल बी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए, बी और डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? धौलावीर और मेहरगढ़, कोल्डी हवा और राखीगढ़ी, लोथल और कोल्डी हवा, धौलावीरा और लोथल। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा और लोथल। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? जयंतिया पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ या फिर किरथार पहाड़ियाँ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय मानक समय किस मानक यामयोत्तर पर आधारित है? 75.5 डिग्री पूरब, 78.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, 85 डिग्री पूरब। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूरब। इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ए, बी, सी, ए, बी, डी, ए, सी, डी या फिर बी और सी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी यानी बृहस्पति, शनि और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची, सारनाथ, भरहूत, अमरावती। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से, तांबा युग से, पीतल युग से, लौह युग से। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग से। गुप्त काल के प्रथम कुलीन शब्द का अर्थ है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य शिल्पकार। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। डी पार्सेल, जे एच बेल, जी पियाजे, सी एल ओगडेन। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? विशेष, समावेशी, आधुनिक, अनन्य। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी कक्षा में। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल
पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। लोथल, गुफकराल, मेहरगढ़, इनाम गांव। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनाम गांव। मैन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मैन्यू शब्द का अर्थ है मनुष्य, हाथ, लेख, बुद्धि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगोल। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। कूट दिया हुआ है, ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सत्य है और बी असत्य है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल संधि। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य रत्ना, साहित्य लहरी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य रत्ना। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याख्यात्मक शिक्षण। वो भुर्ज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।